गाइस, दुआ करते सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9:30। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने, रजनी शर्मा। तो मैं आज आपसे फिर कुछ विचार साझे करने के लिए आई हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर ना भी अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना क्यों अच्छे नहीं लगे। तो आज का सफ़र मैं आपको बता रही हूँ मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। लड़कियों में शादी हो रही है, इसके बेनिफिट और कहते हैं ना इसके नुकसान और लाभ मैं बताती हूँ आपको। गाइज़ पहले हम लाभ की बात बताएंगे, हानि तो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो गाइज़ आज लड़कियां ही लड़की में शादी कर रही हैं। जैसे पहले तो हमें इतना पता नहीं लगता था, पर आजकल कहते हैं ना ये इंस्टाग्राम यूट्यूब इनके माध्यम से हम हर प्रकार की बातें हमें घर बैठे ही पता लग जाती हैं। तो गाइज़ बिंदी ऊपर नीचे हो गई, सही कर लूँ। तो गाइज़ देखिए, पहले एक बहन दो बेटियों मतलब गा लो, मेरी उम्र से थोड़ी बड़ी होंगी, जब मेरे से छोटे होंगी। तो 2 लड़कियों ने पहले शादी की थी। मैं तो बहुत खुश हूँ जो लड़कियाँ लड़की में शादी कर रही हैं। कुछ भाइयों को मेरी बात बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, मैं बताती हूँ भाई क्यों अच्छी लग रही है मेरे को ये लड़कियों में शादी। देखो, जब हम लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले देखो लड़की के माँ बाप को होती है दहेज देने की सबसे बड़ी बात। कुछ लोग तो मांगते हैं, उनको देना पड़ता है। कुछ अपनी शान शौकत दिखाने के लिए देते हैं, ये नहीं भी हर कोई मांगता ही है, पर कुछ लोग शान शौकत दिखाने के लिए देते हैं। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है गाइज। हमारे देश में सबसे ज़्यादा दहेज के कारण लड़कियों की मौत हो रही है। दूसरी बात, लड़कियां आजकल लगा लो जैसे लड़कों भी फ्रेंडशिप वगैरह करती हैं, उसमें भी कितनी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। आपने देखा ना, पिछली बार यही हमारे देश की बात है, बाहर की तो नहीं है। 35 टुकड़े किए थे लड़के ने लड़की के। अगर लड़कियों को लड़कियों से प्यार होगा तो हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। उनको पता है कि इसको क्या दिक्कत है, मैंने इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। पर लड़का कभी भी लड़की की भावनाओं को समझ नहीं सकता। हमारे देश में सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा हो रही है। जब लड़कियों में शादी हो जाएगी तो घरेलू हिंसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, जब कभी लड़की के मायके वाले आते हैं ससुराल में, तो उनकी सास ससुर के पास उनके पास 2 मिनट नहीं होते बात करने के लिए। अगर लड़कियों में शादी होगी तो एक दूसरे को पता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या हैं, दूसरी को भी पता होगा मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या हैं, ठीक है। कितनी मुसीबतें हल हो रही है। आपको पता है हमारे देश में मर्दों की वजह से इतने गंदे, हर कोई गंदा नहीं होता, बहुत सारे ऐसे गंदे मर्द भी हैं जिनकी वजह से लड़कियों ने शादी करना ही छोड़ दिया। को तो कहते हैं हम शादी करेंगे ही नहीं, ऐसी उलझनों में पड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों में शादी करने लगी। घरेलू हिंसा मैंने भी बर्दाश्त किया गाइस, बहुत बर्दाश्त की है। हालांकि बर्दाश्त कर भी रही हूँ, आगे भी करूँगी। मैं मर्जी से चाहूँ तो अपना कोई काम नहीं शुरू कर सकती, बाहर जाके काम नहीं कर सकती। जो जैसा है मिलता है वैसे ही करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को दबा कर रहना पड़ता है। उनको खुलकर जी नहीं सकते, अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है गाइस। जब मेरी बेटी छोटी सी थी ना, तब मेरा मन करता था इसके लिए ऐसी फ्रॉक लूँ, इसके लिए ऐसा कुछ लूँ, इसके लिए ऐसा कुछ करूँ। मैं कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। मायके जाती थी तो ले आती थी वहाँ से। फिर भी वही है ना, लड़कियों की शादी कर देते, अपनी मर्जी से मांग नहीं सकती। माँ बाप कमी नहीं छोड़ते, पर मांगने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि हम जब शादी कर देते हम सोचते क्यों उनसे क्यों मांगे, जिस घर में वो क्यों नहीं समझते इस बात को। तो मैंने ये बहुत मिस किया है। जब मेरा बेटा हुआ तब भी मैं उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाती। हाँ, पहले जैसे ही मैं जॉब लगी थी रतिया, तब मैंने अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लिए थे, पर हर बार मैं उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है, ना ही उसके पापा इतना काम करते हैं अच्छे से भी हम अपनी हर एक ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। वो कोशिश तो बहुत करते हैं पर काम ही कम चलता है। हमारी किस्मत ही ऐसी है, वो सारी दिक्कतें होती हैं सहन करनी पड़ती है। उन सब से मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ भाइयों ने मैसेज किए, कुछ बहनों ने भी किए भी रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप में कैसे हैं? क्यों भाई, श्री कृष्ण जी ने भी तो राधा जी से प्रेम किया था। प्रेम मन के अंदर होता है, तन के अंदर नहीं होता। ये तो हमारी हवस पूरी करने की इच्छा होती है, ठीक है। बच्चे कहाँ से होंगे गाइज? आजकल हमारे देश में इतने लोग बच्चे पैदा कर करके गिर रहे हैं, अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं, वहां से गोद ले लेंगे, उनकी जिंदगी तो बनेगी। हर बात कहते हैं हर चीज का सल्यूशन है,
पर अपनी जो दिमाग की सोच है बदल दो भाई, अच्छे इंसान बनना शुरू कर दो। भाई हो बहन कोई भी हो, भाई हो अच्छे इंसान बनना शुरू कर दो। लड़कियों की भावनाओं को समझो, मार पिटाई मत किया करो, घरेलू हिंसा बंद कर दो जैसे भी हो आप। और क्या लड़के क्या पता क्या करते हैं, सड़कों पे खड़े हो जाएंगे जब स्कूल कॉलेज से लड़कियां जाती हैं तो उनको ना कमेंट पास करते हैं। जब लड़कियों में शादी हुई कोई कमेंट पास नहीं करेगा। लड़कियों के माँ बाप को स्कूल कॉलेज भेजने में उनको शर्म नहीं आएगी, ये बात है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर बात का सलूशन है। जिन माँ बाप के बच्चे नहीं होते वो भी तो गोद लेते हैं। ऐसा मत कहा करो, किसी को कमेंट पास करने से पहले 10 बार बात सोचा करो भी ये कहनी है कि नहीं कहनी। मर्द पता क्या समझते हैं, औरत को डिब्बी में रखते हैं, उसको किसी के साथ बात करने की इजाज़त नहीं है, उसको बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। भाई अच्छे से कमाओ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें बाहर जाके कमाने की। हमें क्या ज़रूरत है, हमारा मन करता है बाहर जाके कमाएं, जब हमें हर चीज़ घर पे मिलेगी हम क्यों कमाएंगे। पर कहते हैं ना ज़िंदगी में सपने पूरे करना बहुत अच्छी बात है। मेरे भी छोटे छोटे सपने में जो कि मैं पूरा नहीं कर पाई। अभी आपको पता है, अभी बच्चे होंगे, जानवी जैसे लगा लो 12 साल की होगी है, तो थोड़ी बड़ी होती जाएगी तो मैं अपनी खुद की भावना जो मेरी कहते हैं ना इच्छाएं, मैं उनको दबाती रहूँगी भी मेरे बच्चों की पूरी हों। पर मेरी भी खुद की कुछ इच्छाएं हैं कि मैं ऐसा, आपको पता है मेरा सपना था छोटा मेरा घर हो अपना, जिसको मैं अच्छे से सजा सकूं, अपनी मर्जी से सजा सकूं, जहां मन करे वहां चीज़ रख सकूं, अच्छे से सफाई कर सकूं। ये नहीं ये यहाँ पे क्यों रखा है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, अच्छे से सब कुछ कर सकूं। दूसरी बात, मेरा मन करता है जैसे सभी होटलों में जाके खाना खाते हैं, कभी कभी कोई जैसे बर्थडे आता है बच्चों का, सालगिरह आती है, सब जाते हैं, पर हम कभी नहीं जा पाते क्योंकि हमारी इतनी कहते हैं ना इतनी आमदनी नहीं है कि हम अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकें। गाइज मैंने तो अपने बच्चों की मन की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाई हूँ अभी तक, तो कर पाई नहीं। भगवान की दया से आगे कैसे होगा ये तो मुझे पता नहीं। तो लड़कियों में शादी होना कोई गलत बात तो नहीं है। चलो कोई कहते हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़, जब औरतों को मारते हैं, भगवान जी कहते हैं कि इन औरतों को मारो, इनके साथ गलत करो। हमारे देश में 16 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, तो कौन करता है, ये मर्द ही करते हैं ना, तब इनको शर्म नहीं आती। लेकिन लड़कियों में शादी होगी तो इनको शर्म आ रही है, कहते हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा चलो कुछ भाई कहेंगे कि लड़के हम कौन सा खुद से जाते हैं बलात्कार करने, ये भी कहीं कहीं तो गैंग रेप होता है। चलो कई बार लड़कियां खुद रिलेशनशिप, जो 3-3 साल की बच्चियां हैं उनका क्या कसूर है बताओ तो मेरे को ज़रा। 3-3 साल की बच्चियां तो किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती ना, उनके साथ भी तो हो रहा है। तो गाइज सबसे मेन टॉपिक है, और लड़कियों में शादी होती है, मेरे को तो कोई शर्मनाक बात नहीं लगती। ठीक है, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते, एक दूसरे के माँ बाप को समझेंगे और एक दूसरे की हर बात को समझेंगी। वो बीमार है तो भी समझेंगी, तो जो भी है वो समझेंगी। दूसरी बात, से तंग आकर ही लड़कियों ने लड़कियों के साथ शादी करनी शुरू की है, क्योंकि ये देखो, और भाई हाथ जोड़ के बेनती है कि जल्दी से सुधर जाओ, वरना ये जो आप बोलते हैं ना प्राकृतिक के साथ, लड़के तरस जाएंगे शादी के लिए, लड़कियां नहीं मिलेंगी हमारे देश में। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं ना, हमारा देश खुले विचारों का वो हो जाएगा आपके सभी के साथ। तो गाइज मैं एक बात और कहना चाहूँगी, सरकार से लगा लो, मोदी जी से भी यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूलों में, चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पर हर लड़की को कराटे सिखाए जाए, जिससे कि वो आने वाले समय में अपना खुद बचाव कर सके। कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ वो अपना खुद का बचाव कर सके। मेन बात है, आजकल लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके पास सब कुछ देखते हो, बाहर जाते, पढ़ाना तो पड़ता ही है बच्चियों को, घर में तो बिठा नहीं सकते, उनको पैरों पर स्टैंड करने की हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो सभी लड़कियों को सरकार की तरफ से मैं चाहूँगी कि जोटो कराटे सिखाए जाए, जिससे कि अपने आप को बचा सकें। दूसरी बात ये है कि कुछ माँ बाप अलग से ये फैसिलिटी नहीं दे सकते, गरीब परिवार जैसे मैं ही लगा लो, मैं अपने बच्चों को अलग से जोड़ो कराटे नहीं सिखा सकती, तो स्कूलों में अलाउड होना चाहिए कि लड़कियों को जोड़ो कराटे जरूर सिखाए जाएं, जिससे कि अपना जो भी है अपना अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और लड़कियों से भी अनुरोध
पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, अगर बुरी लगी और क्यों लगी तो भी कमेंट करना, प्लीज़ ज़रूर करना।